बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब पाकिस्तानी अफवाज के सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा मुतहर्रिक हो चुके हैं और एक ही दिन में तीन अहम तरीन मुलाकातें, तीन अहम तरीन राबते हुए हैं और अब इन राबतों के नताए जाना भी शुरू हो चुके हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो IMF से कर्ज बहाली के लिए अमेरिका से दबाव डालने की दरख्वास्त की, अब इस मामले के अंदर कुछ नई डेवलपमेंट्स हैं और मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि आर्मी चीफ के अचानक मुतहर्रिक होने से अब पाकिस्तान में भी बहुत सी चीज़ें तब्दील हो सकती हैं, जबकि अमेरिका के अंदर जो अमेरिकी हवाएं हैं पाकिस्तान के लिए वो भी तब्दील होना शुरू हो चुकी हैं। वाइल ऑन दी अदर हैंड साबिक वजीर आज़म इमरान खान ने अनहोनी की है और खुलकर बातें करने का जो सिलसिला है उसे बरकरार रखा है। और अगर आप ऑपरेशन रिजीम चेंज जब से इसकी एग्जीक्यूशन शुरू हुई उस दिन से लेकर आज के दिन तक अगर देखें तो इमरान खान हर आए रोज़ हर होने वाला जो खिताब है अगले दिन या फिर आने वाली तकरीर या कोई क्वेश्चन आंसर सेशन या कोई भी इंटरव्यू, उसमें मज़ीद खुलकर बातें कर रहे हैं और मज़ीद जिसे आप कहते हैं कि कोई हिजाब ना रखना। और इस वक्त उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा और शहबाज शरीफ की कमज़ोरी से भी पूरी कौम को आगाह कर दिया है। अहम तरीन इंटरव्यू है और उसमें कुछ बातें हैं जो उन्होंने कही हैं और कुछ बातें हैं जो ना कहकर भी सब कुछ कह दिया है और बहुत से हलकों को पैगामात भी भेज दिए गए हैं, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन कराम आपके सामने है कि किस तरह से अमेरिका की डिप्टी सेक्रेटरी वेंडी शर्मन से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का टेलीफोनिक राब्ता हुआ और पाकिस्तान की फौज के सिपा सालार ने अमेरिका से ये दरख्वास्त की है कि आप IMF का जो $1.2 अरब जो कि मंजूर हो चुका है आपके मुल्क को नहीं मिल रहा, आपका मुल्क मुआशी दिवालियापन की तरफ जा रहा है। इंतहाई हमारे तजुर्बाकारों की टीम जो है उसने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है और सिर्फ जो अपनी सियासत बचाने के लिए आए थे और रियासत को उन्होंने कुर्बान कर दिया अपने सियासत के लिए और अपने सियासी मफाद के लिए। अब जाहिर बात है इस सब के अंदर आर्मी चीफ को मंजर आम पर आना पड़ा। खैर ये एक इकदाम ऐसा है, इस पर ही इस इंपोर्टेड हुकूमत वोट को इज्जत दो, सिविलियन सुपरमेसी के दावेदारों को डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में। पिछले 4 साल ये कहते रहे कि इमरान खान को फौज की बैसाखियां हैं, इमरान खान को फौज की सपोर्ट है वरना मुल्क ना चले। उस दौर में तो ऐसी कोई खबर नहीं आई। आज अगर पाकिस्तान को मुआशी दिवालियापन की तरफ जाते हुए देखकर आर्मी चीफ को मैदान में आना पड़ा है तो ये इस इंपोर्टेड हुकूमत और इस पूरे भानमती के कुंबे के लिए ये जो चूं का मुरब्बा है जो इस वक्त पाकिस्तान पर मुसल्लत है, इनके लिए ये शर्म का मकाम है। लेकिन यहां पर कुछ चीजें और बड़ी अहम हैं। एक जानिब तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो अमरीकी वजीर खारजा हैं नाइब, उनके साथ गुफ्तगू हुई है, उस पर अब अमरीकी वजारत खारजा का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है और उन्होंने ये बताया है कि ये रूटीन की मुलाकातें हैं और इस सब के अंदर जितनी चीज़ें हैं वो सारी इस वक्त रूटीन से चल रही हैं। अलबत्ता ये चीज़ अब बड़ी वाज़ेह हो चुकी है, जबकि मुल्क के अंदर भी अब आपके जो मिफ्ताह इस्माइल साहब हैं जिन्हें नवाज शरीफ साहब ने लेटेस्ट मीटिंग में झाड़ पिलाई, वो भी जाकर अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड लू से मिलना शुरू हो गए हैं। डोनाल्ड ब्लूम, लू तो अमरीका में बैठा हुआ है, तो उससे मुलाकातें करना और मिन्नत तरला जो है वो शुरू हो चुका है। जबकि इस सब के अंदर 2 और इंतहाई अहम मुलाकातें या फिर इसे आप टेलीफोनिक राब्ता कह सकते हैं। एक तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है और इसमें जनरल माइकल एरिक कोरेला के दरमियान राब्ता हुआ है। इसमें इलाकाई इस्तेहकाम, दिफा और सिक्योरिटी ताउन जो है उस पर तबादला ख्याल किया गया है। और इस मौके पर आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान अमरीका के साथ अपने ताल्लुकात को अहमियत देता है और अमरीका के साथ मुश्तरका मफादात की बुनियाद पर कसीरुल जहती बाहमी ताल्लुकात को बढ़ाने का ख्वाहा है। इस सब के अंदर यह ISPR की तरफ से कंफर्म हुआ है कि ऑब्वियसली जो म्यूचुअल कॉपरेशन एंड ऑल ऑफ दिस, प्रेस रिलीज का आपको इल्म है कि उसमें यही चीज़ें आती हैं कि बाहमी ताउन को फ़रोग देने पर बात हुई, ये तमाम तर चीज़ें हुई। लेकिन इस सब में ऑब्वियसली जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है
کہ एक ऐसे वक्त पर जब अमेरिका ये कह चुका है कि हम पाकिस्तान में किसी भी हुकूमत के साथ मिलकर ताल्लुकात कायम करने के लिए तैयार हैं, उस वक्त पर ऐसी मुलाकातें और बैक टू बैक ये सब होना, ऑल्दो इस सबसे पहले IMF कह चुका है, ऑल्दो IMF कभी भी निगरान सेटअप के साथ मुज़ाकरात नहीं करता, IMF ने कह दिया हम कर लेंगे, क्योंकि ये इतना नालायक टोला है कि इनके साथ कोई आगे मिलकर चलना नहीं चाहता। चीन ऑलरेडी पैगाम दे चुका है, आपका सऊदीया, UAE, टर्की जैसे बरादर ममालिक, इस्लामी ममालिक भी आपको ये पैगाम दे चुके हैं कि इस वक्त डमी और इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर कठपुतली हुकूमत नाफिज है, इसके साथ कोई बात करने को तैयार नहीं। लेकिन इस सब के अंदर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीन के सफ़ीर नोंग योंग जो हैं उनकी भी मुलाकात हुई है, और इसमें भी अहम तरीन चीज़ों पर इलाकाई सलामती और सीपैक के ऊपर गुफ्तगू हुई है। तो इस मुलाकात को भी बड़ा अहम तरीन पैराए में देखा जा रहा है। और इससे पहले आपको याद होगा कि एक ख़ास मीटिंग हुई थी, तमाम सर्विसेज चीफ उसमें मौजूद थे, जॉइंट चीफ ने उसे चेयर किया था, और वो मीटिंग भी बड़ी अहम थी, और उस मीटिंग के अंदर भी बहुत सी चीज़ें डिस्कस हुई। उसके बाद एक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी बुलाई गई, उसके अंदर भी उसकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो बैक टू बैक जो मीटिंग्स मुल्क के अंदर भी हो रही हैं और दीगर अहम तरीन स्टेक होल्डर्स इस खित्ते कि उनके साथ मुलाकातें हो रही हैं, तो बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं उनके साथ हम इस चीज़ को जोड़ सकते हैं कि हवाओं का रुख अब तब्दील होता जा रहा है। इतलात यही है कि जरदारी साहब को भी किसी हद तक जो कबल अज़ वक्त इंतखाबात हैं उन पर बना लिया गया है। मौलाना फजलुर रहमान साहब इस वक्त डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं, या ज़िद पर और हट धर्मी पर हैं, और उसकी वजह यह भी है, वैसे उनकी कोई इतनी बनती नहीं है, इस सब के अंदर ओपिनियन मैटर नहीं करती। शहबाज शरीफ साहब भी उनके साथ ही हैं, लेकिन शहबाज शरीफ को किसी भी लम्हे नवाज शरीफ बाईपास कर सकते हैं, तो इसलिए नवाज शरीफ को ऑन बोर्ड लिया जा रहा है इस पूरे निज़ाम के लिए। जबकि इमरान खान साहब ने एक इंतहाई अहम इंटरव्यू दिया है, और जनरल बाजवा ने जो कॉल करके मदद मांगी है, जो कि इम्पोर्टेड हुकूमत की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है, और मरता क्या ना करता देखें, जब मुल्क इन्हीं ना हुआ, अल्लाह ना करे, तो फिर कौन यहाँ पर सियासत करेगा, कौन यहाँ पर हुकूमत करेगा। तो इस वक्त डेस्परेट टाइम्स हैं, तो डेस्परेट मेजर्स तो किए जाते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने यह कहा है कि अगर ये बात ठीक है कि जनरल बाजवा अमरीकियों को टेलीफोन कर रहे हैं कि आलमी मालियाती फंड IMF के जरिए मदद करें, तो इसका मतलब है कि हम कमज़ोर होते जा रहे हैं। ये बड़ी अहम बात है, ये बड़ी खुलकर बात की है, और ये दरख्वास्त जो की गई है इस पर इमरान खान का मौक़िफ़ आया है। और इमरान खान ने निजी TV ऑब्वियसली अरशद शरीफ साहब जो हैं उन्हें इंटरव्यू दिया ARY पर, और उन्होंने कहा कि ये आर्मी चीफ का तो काम नहीं है कि अमेरिका जब हमारी मदद करेगा तो हमसे कोई मुतालबा नहीं करेगा, अमेरिका बदले में कुछ लेगा। जब आप उससे फेवर मांगेंगे, वो आपको बेल आउट करवाएगा, तो वो फिर अपने मुतालबात भी मानेगा। मुझे खतरा है कि मुल्क की सिक्योरिटी कमज़ोर होगी, जो अमेरिका की कई दफ़ा डिमांड आती रही है, यानी कि अमेरिका इस सब के अंदर डिमांड करता रहा है। और क्या अमेरिका इसके बदले अब क्या डिमांड करेगा? ऑब्वियसली आपको पता है कि मुल्क के अंदर असासे फ़रोख्त करने का एक ऑर्डिनेंस आ चुका है, क्या लैंड फ़रोख्त हो सकता है, परमानेंट बेसिस की तरफ बातें तो नहीं जा सकती, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इमरान खान ने कहा कि सियासी इस्तेहकाम सिर्फ तब आ सकता है जब साफ और शफाफ इंतखाबात कराए जाएं। ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं ये इलेक्शन से डरे हुए हैं। मेरी हुकूमत ख़त्म हुई तो मैंने और कुछ नहीं किया, मैं आवाम में गया। इलेक्शन इस वक्त हो जाते तो मुल्क आज इस तबाही से बच जाता। मईशत की तबाही इसलिए भी हुई कि इनका कोई रोड मैप ही नहीं था। हुकूमत पर ना दीगर ममालिक को एतमाद है, ना IMF को। मुझे यही लगता है कि अब आर्मी चीफ ने यह जिम्मेदारी ले ली है, यानी कि हुकूमत जो कुछ करने में नाकाम हो रही है, इसकी अब मुकम्मल तौर पर जिम्मेदारी चीज़ों को अपने हाथ में आर्मी चीफ ले चुके हैं। जबकि उन्होंने अब यह बात बड़ी वाज़ेह तौर पर कर दी है कि इस वक्त देखें, इस वक्त पूरे क्राइसिस से निकलने का एक ही मुतालबा है, और इमरान खान अपने मुतालबे से 1 इंच भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और इमरान खान ने सब के अंदर कहा कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम अपने मुल्क में अड्डे दें, हमारा गरीब मुल्क है, किसी जंग में शिरकत ना करें। इनसे ज़ाती लड़ाई नहीं है मेरी इन सियासतदानों से, लेकिन इन्होंने मुल्क में आकर जो नुकसान किया आवाम का, मेरी वो लड़ाई है। और मैं हमेशा से समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए मजबूत फ़ौज का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आज जिस नहज पर इस टोले ने, नाअहल टोले ने पाकिस्तान को पहुँचा दिया है, इससे हमारे मुल्क की सिक्योरिटी, हमारी फ़ौज सब कमज़ोर होंगे। हमारा चीफ अगर लोगों से अब मदद मांग रहा है और ऑब्वियसली एक तरह का बेल आउट मांगा जा रहा है, दरखास्त ही की जा रही है ना, तो फिर अगर वो इस सब के अंदर हमारी मदद करते हैं तो फिर ऑब्वियसली वो रिटर्न में भी कुछ मांगेंगे। तो अब देखते हैं कि इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर ये मामला किस तरफ को जाता है। लेकिन इमरान खान इस वक्त कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी जानिब प्रेशर बढ़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और हवाओं का रुख जो है वो तब्दील हो चुका है अगर ये कहा जाए। लेकिन कुछ लोग हैं इस मुल्क में जो
ہٹ دھرمی پر اس وقت قائم ہیں، جو اس وقت بھی ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن بہت جلد انہیں بھی اپنی اس ہٹ دھرمی سے اور اپنی ضد اور انا کو بہت پیچھے چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ اور سوال تو یہی ہے کہ اللہ کرے کہ جلدی وہ اپنی ضد اور انا کو چھوڑ دیں، جو کہ انہوں نے جلد یا بدیر کرنا ہے، یہ نہ ہو کہ بہت دیر ہو چکی ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔